आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनप्पा, जिला नियोजन समिति सदस्य। कि आज व्यापारियों का जिनके महीना दो महीने से आज उनके दुकानें बंद है, उनके घर में कैसा अनाज खत्म हो चुका है, उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं है और जो पैसा उन्होंने उधार लिया हुआ है वो तगादा लगा रहे हैं। बैंक के लोग जो तो उनके पास पैसे मांगने आ रहे हैं, एमईसीबी के ऑफिस जो तो उनको पैसा छोड़ नहीं रहा है, लाइट बिल पर जो तो सख्ती से वसूल किया जा रहा है। ये सब चीजें मामले आ रहे हैं, तो फिर प्रशासन कर रहा क्या है? तो जनता को सिर्फ दबाने का काम कर रही है। तो जनता इसमें हम ये भी कहेंगे कि परभणी की जनता, जिस तरह पहले यहाँ के नंदू किशोर अग्रवाल थे व्यापारी यूनियन अध्यक्ष, उनके अगर से कहने पर पूरा मार्केट बंद हो जाया करता था, लेकिन आज वो व्यापारी यूनियन कहाँ चली गई है? और वो जो मेडिकल एसोसिएशन वो क्या कर रही है? जब एक बच्चा यहाँ पर तुम्हारा मेडिकल का बच्चा मरता है और वो काम करने वाला तुम्हारा व्यक्ति जो यहाँ मर जाता है और उसके बारे में मेडिकल एसोसिएशन कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब अपने चुप्पी छाते हुए हैं। ये वजूहत क्या है? इसके ऊपर से आज पुलिस परभणी शहर में जो हालात है उसके ऊपर सिर्फ एक क्वचक दिखाई दे रहा है सिर्फ पुलिस प्रशासन का। लेकिन पुलिस प्रशासन में भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से वहां पर भी प्रशासन कितना हाथ रखेगा और उस पर जो तो कितना वचक रखेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन सब चीजों को हमने जायजा देखते हुए हम ये बात बताएंगे, नवाब मलिक साहब अपनी नवाब छाटे छोड़कर और नादान बालक की से बात करने के बजाय एक वर्चस्व बताकर एक अधिकारी के तौर पर एक हमारे पालक बनकर हमारे मसले हल करें, यही यहाँ की जनता की अपेक्षा है। उसमें हमारी मांग है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है मनमानी फीस ली जा रही है उसके ताल्लुक से कुछ तो भी निर्बंध लगाया जाए कि उसके अंदर फीस को जो है कोई डिफाइन किया जाए। दूसरी बात है कि हमारी मांगनी ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जिस तरीके से उसके चार्जेस हैं उसकी लिस्ट बाहर लगा दी जाए कि ऑक्सीजन पे कितना रहेगा, कि चार्जेस क्या क्या रहेंगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में। दूसरी बात है कि शासन की तरफ से जो सुविधाएँ हैं उसको जो है और अच्छे तरीके से प्रोवाइड की जाए। ऑक्सीजन की सुविधा है, एम्बुलेंस है और बेड्स की जो है, जिस तरह से अभी पालक मंत्री साहब ने जो है उद्घाटन किया जम्बू हॉस्पिटल का, तो उसको जल्दी जल्दी अमल में लाया जाए। पीएमपीजे की तरफ से हमारी मांग है। कौन सी संगठन? मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से। घर द्वारा फूटेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो है सो हमको ये 5-6 दिन दे, जाके हम थोड़ा बहुत धंधा पानी करके कम से कम राशन पानी घर में जमा करेंगे और हमारा सोए होंगे उसके अंदर। महीना है तो हमारा इबादत का महीना है, ये 5-6 दिन है। लेकिन साहब जो है तो आप कैसा है कि ईद का मसला है हमारा, थोड़ा बहुत राशन पानी बच्चे ये वो घर में सारे मसले हल हो जाएंगे 5-6 दिन में। थोड़ा बहुत 5-6 दिन में कुछ व्यापार कर सकेंगे तो हमारा दुकान का भी कुछ निकलेगा। बाद में क्या है, ये 5-6 दिन व्यापार है, बाद में कुछ भी नहीं साहब। कलेक्टर साहब हमारे को 5-6 दिन की छूट दो। रमज़ान का महीना है, दुनिया भर का माल पहले से भरे हुआ है, जयंती भी छूट नहीं दी है, अब रमज़ान में भी छूट नहीं मिलेंगी तो कैसा चलेगा? गए साल भी कुछ नहीं हुआ, ये साल भी कुछ नहीं हो रहा है। दुकान की पेमेंट कहाँ से देंगे, आदमी की पगार कहाँ से देंगे और घर खर्चा कहाँ से चलेगा? आप इसके ऊपर गौर करो और हमको 5-7 दिन की छूट दो इसके अंदर, कि हमारा साल में एक ही बार रमज़ान आता है, हमेशा आता नहीं है। हम सैनिटाइज़र, मास्क, सोशल डिस्टेंस ये सब चीज़ का पालन करेंगे। आपसे निवेदन है हमारा कलेक्टर साहब कि हम आपको छूट दीजिए। आप साहब से मेरा निवेदन ये है कि जैसा कलेक्टर साहब ने पिछले हफ्ते किराने वालों को 2-3 घंटे की छूट दिए थे, वैसा ही दूसरे कारोबार, रेडीमेड, जूते चप्पल और दूसरे व्यापारियों को 3-4 घंटे का रोज़ दीजिए। अगर ये छूट नहीं दी जाती है तो कोरोना से ज़्यादा तो इसमें महामारी हो जाएगी, लोग अब भूखमरी हो जाएगी। आज लोग इतने परेशान हैं कि इतना कोई बैकअप नहीं है कि एक महीना आज बर्दाश्त कर सकेगा। आज 1 महीने से मार्केट बंद है और कोई छूट नहीं है, तो मेरी यही निवेदन है कि कम से कम 4 घंटे 6 घंटे जो भी कलेक्टर साहब को लगता है तो छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि इतने से वक्त के अंदर अभी पूरा हमारा ये साल भर में ये 1 महीना ऐसा है जिसमें तो हम कुछ कर सकते हैं और हमारा है तो साल भर का इसमें थोड़ा बहुत कुछ निकलता है। तो बजाय इसके कि एकदम वो करने से, हम मानते हैं कि बीमारी का है तो उसमें जो उसके जो टर्म्स कंडीशन है, रूल्स रेगुलेशन को हम पूरा फॉलो करेंगे, उसके मास्क वगैरह को हम करके। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे जो भी कलेक्टर साहब को अगर है तो मेरी निवेदन है उनसे कि तो ये हमको छूट दी जाए और मिलनी चाहिए, ये हमारा खास रिक्वेस्ट है कलेक्टर। आपका नाम बताइए और क्या मांग है? हम ये तमाम व्यापारी आज ये सबकी पीड़ा है और ये सब लोग यहाँ जमा होकर कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि साहब ये हमको, भले आप जैसा कि किराना वालों को सबको आपने जैसा 2-2 3-3 घंटे का समय दिया है, वैसा ही तमाम व्यापारियाँ जूते चप्पल और दीगर जो भी व्यवसाय है इन सबको कम से कम सर ये 8-10 दिन जो भी अभी बचे हुए हैं ईद के, तो इसको कम से कम 2-4 घंटे भी सर आपने देंगे तो ये हम थोड़ा सा तो भी थोड़ा, हमारे पास कैसा है यहाँ किराए की दुकान है,
एक एक दुकानों में 5-5, 6-6 बच्चे हैं, इनकी पेमेंट है, बहुत सारे मसले हैं सर। अगर से ईद के बाद आपने 1 महीना भी आपने लॉकडाउन लगाया है तो व्यापारियों का कोई उतना ये नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि साहब ने हमको कम से कम 2-4 घंटे तो भी देना चाहिए, ये साहब से निवेदन है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभणी शहर स्थित मदीना नगर में रहने वाले 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खां पठान इनके 10 वर्ष उम्र के लड़के जाकिर खान ने जीवन में रमज़ान का पहला रोज़ा रखकर आज तारीख 6 मई 2021 गुरुवार के रोज़ इतने शिद्दत की गर्मी में रोज़ा रखने पर जाकिर खान के रोज़ा रखने पर दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा न्यूज़ परभणी महानगर, न्यूज़ आज तक और उसी साथ लोक पुकार न्यूज़ परभणी टुडे के टीम ने सराहते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या देखकर जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर की तादाद बढ़ाई, तालुके लेवल पे हुई और उसी तरह परभणी शहर में भी नए जिला परिषद की इमारत में जो है तो बनाया गया। और उसी के साथ साथ हम यहाँ के सब कोविड सेंटरों का जब जायजा लिया तो सिर्फ यह दिखाई दिया कि महानगर पालिका की ओर से स्वास्थ्य विभाग की जो इनायत नगर में जो बनाया गया है कोविड सेंटर, उस कोविड सेंटर पर वहाँ पर चपरासी से लेकर तो डॉक्टर तक सभी लेडीज है और वो लेडीज होने के बावजूद, महिलाएं होने के बावजूद भी इतना एक्टिव काम चला रही है। इससे कहते वाकई जो माता रहती है, भगिनी होती है, वो अपने दर्द को समझ सकती है। ये दवाखाने से हम समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ की एनएमएन, उसके के साथ यहाँ के आंगनवाड़ी ताई, जो यहाँ के आशा वर्कर है, इनकी जो काम है, एक जो बताया जा रहा है कि सभ्यता जो रहती है, जो पेशेंट के साथ जो अपनी मानुष की और इंसानियत रहती है और जो किस तरह से उससे यहाँ पेशेंट आपके 4 बातों से किस तरह ठीक होकर जाता है और किस तरह यहाँ पर काम चल रहा है, ये देखने जैसा यहाँ लायक है। इस बात को देखने के बाद जिला प्रशासन ने इनकी सराहना तो की है। उसी के साथ साथ यहाँ के हमारे सांसद फौजा तहसीन खान, इन्होंने भी उनको प्रशस्ति पत्र देकर नवाजा है। इनके टीम को सलाम। और हम ये बात बताएंगे कि इसकी आदर्श तमाम तालुके के और उन कोविड सेंटर में लेना चाहिए जो हमारे जिला परिषद में आज हाहाकार मचा हुआ है। कोविड सेंटर में वहाँ सिर्फ जो तो तादाद दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ की जो इंसानियत है और वहाँ जो काम होना चाहिए कोविड सेंटर का मरीजों का, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका नमूना यह था कि वहाँ की एक महिला 80 साल की बुजुर्ग जो बेड से गिर जाती है, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई नियोजन नहीं होता है। लेकिन यहाँ की महिलाएं, ये नर्स से लेकर डॉक्टर सभी जो तो इस तरह से एक्टिव है कि वहाँ के पेशेंट को पूरी तरीके से मुतमईन करके उसका यानी कि उसको समाधान के साथ उसको भेज रही है, उसका काम कर रही है। इसलिए उसको प्रशस्ति पत्र भी मिला है और सराहना भी मिल रही है। हमारा नाम अस्मा खान है, हम आशा वर्कर है, इनायत नगर यूपीसी हमारी। नाहिद फातिमा मैडम हमारे एमओ है और हमारा एरिया अजमेर कॉलोनी है जहाँ हम काम करते हैं। हमारा मैसेज ये है कि हम अब तक इनायत नगर में लसीकरण 18 से 44 साल तक लसीकरण हो रहा है। इससे पहले 45 साल के ऊपर वालों का था, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग जो है बहुत कम आ रहे हैं लस लेने के लिए, और लस लेना बहुत ज़रूरी है। लस को अफवाह में ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे लोग, इसलिए हम चाहते हैं कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए। ठीक है, रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद और लस लेना बहुत ज़रूरी है। लस से जो फ़ायदे होंगे के लिए, जैसा हम छोटे बच्चों को BCG लगाते हैं, बाकी लस लगाते हैं बच्चों को, जैसा अपन बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो के लस देते हैं, उसी तरह से ये लस है आपके लिए। और मेरा मैसेज ये है कि प्लीज़ अपने लोग आइए और ये लस ले लीजिए, क्योंकि लस बहुत सेफ़ है, हमने भी लिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और हमारे आशा वर्कर की तरफ से ये मैसेज है कि कुछ बोलना है सरकार, परभणी शहर के लोगों से ये हमारी एक गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे आशा वर्कर जो एरिया में आते हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और उन्हें जब लस लेने के लिए आपको कहते हैं तो प्लीज़ उनका बात सुनकर आप यूपीसी में आइए लस लेने के लिए और उनके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव कीजिए। यही हमारा मैसेज है। ठीक है, थैंक यू सभी से कि जब हमारे कॉरपोरेशन, परभणी की कॉरपोरेशन के आशा वर्कर जब हर वार्ड में, हर गली में आते हैं वैक्सीनेशन के लिए कन्विंस करने के लिए, तब प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करिएगा। और जब आपको बुलाने के लिए आया जाता है तो उनके साथ आकर यूपीएससी पे वैक्सीन लेने के लिए बिना किसी रीज़न दिए आकर वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है, इसमें दो राय करने की या फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आपकी सेफ्टी के लिए है,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ कोरोना से बचाव के लिए सिटीजन्स को ये एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन दी है कि वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। तो हमारे आशा वर्कर्स को कोऑपरेट करिएगा। वो हर वार्ड में, हर गली, हर घर आते हैं, तो उनके साथ प्लीज़ कोऑपरेट करिए, वैक्सीनेशन लेने के लिए आइएगा। थँक यू। बोलू. नमस्कार. इनायतनगर UPSCतील आशा वर्करचा परभणीकरांना एक मेसेज आहे. परभणीतल्या सर्व 18 ते 44 आणि 44च्या पुढच्या सर्वांना कोरोनाची लस घ्यावी ही नम्र विनंती. ही लस खूप चांगली आहे. कसल्याही अफवेवर विश्वास ठेवू नका. आम्ही स्वतः ही लस घेतली, घरच्यांना पण दिली. आमच्या घरचे चांगले आहेत आणि आम्ही पण चांगले आहोत. आणि मास्क वापरणे, गर्दीत जरी गेले तरी मास्क वापरा, सॅनिटायझर करा, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा. आणखी काय? 2 तासाला हात धुवा. बोला. बाकीचं वही बार बस नहीं। आशा के तरफ से सब परभणी वासियों को ये मैसेज है, मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए बार बार, बाहर जाने के बाद, घर पे आने के बाद सैनिटाइज़र करिए, भीड़ भाड़ जगह से बचिए, डिस्टेंस रखिए, और लस कंपलसरी है, लस लीजिए। लस लेना अच्छी बात है। ज़्यादातर हमारे लोगों के लिए हम कह रहे हैं लस प्लीज़ अजमेर कॉलोनी वालों प्लीज़ इनायत नगर में आकर लस लीजिए। यही हमारा मैसेज है, क्यों तो हमें परभणी शहर को कोरोना मुक्त करना है और तुम्हारा सपोर्ट ही सबसे बड़ा है। इंशाअल्लाह हो जाएगा। थैंक यू। अब्दुल्ला का पहला रोज़ा। परभणी स्थित रोशन खां मोहल्ले के रहने वाले स्विस मोबाइल शॉप के मालिक मोहम्मद शोएब अंसारी, इनके 8 साल के लड़के उसैद अब्दुल्ला अंसारी ने अपने जीवन के रमज़ान का पहला रोज़ा रखकर शिद्दत की गर्मी में उसैद अब्दुल्ला ने रोज़ा रखने पर रिश्तेदार और दोस्तों ने सराहते हुए मुबारकबाद देकर दुआओं से नवाजा। ऊना स्थित फराज खाना पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस हवलदार का तड़ीपार गुंडे ने चाकू से गला काटकर हत्या कर दी। यह घटना मंगलवार तारीख 4 मई के देर रात 12:15 बजे के करीब बुधवार पेट में श्री कृष्ण सिनेमा के पास घटी। खूनी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मृतक पुलिस हवलदार का नाम समीर जमील सैयद, उम्र 48 साल, खड़क पुलिस लाइन शुक्रवार पेट में रहने वाले हैं। इनके हत्या के मामले में हिस्ट्री शीटर अपराधी परवीन श्रीनिवास महाजन काजबा पेट को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारे की मेडिकल जांच की गई, जिससे पता चला है कि उसे कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। महाजन एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है। उस पर 3 से 4 विभिन्न केसेस दर्ज है। उसको 1 साल पहले पुणे जिले से तड़ीपार किया गया था। तड़ीपार के आदेश का भंग करने के शहर में आया हुआ था। इससे पहले भी उस पर तड़ीपार आदेश भंग करने के आपराधिक दाखिल किए गए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार समीर सैयद फराज खाना पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। मंगलवार की रात 9:30 बजे के करीब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर गए हुए थे। उसके बाद वो 12 बजे के दरमियान श्री कृष्ण थिएटर के पास स्थित अहिर होटल के बाहर ठहरे हुए थे। उसी वक्त ये घटना घटी। हत्या की सूचना मिलते ही अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर संजय शिंदे, पुलिस उपायुक्त प्रियंका नारनवरे, सहायक पुलिस आयुक्त सतीश गोरेकर, वरिष्ठ PI राजेंद्र लांडगे, PI राजेश तटकरे, PSI श्रीकांत सावंत, अजित कुमार पाटिल और तेजस्वी पाटिल घटनास्थल के पर दाखिल हुए। इस हत्या की छानबीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेंद्र लांडगे कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हवलदार सैयद जहां खड़े थे वहां परवीन महाजन आया। दोनों ने तू मैं हुई। उसके बाद गुस्से में महाजन ने हवलदार सैयद के गले पर, पेट और सीने पर सपासप वार किया। हम हवलदार सैयद खून से लथपथ जगह पर ही गिर गए। आसपास के नागरिकों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित किया और नागरिकों ने जख्मी हवलदार सैयद को AEM हॉस्पिटल में दाखिल किया। वहां पर डॉक्टर चेक कर उन्हें मृत घोषित किया। इसी दौरान फराज खाना पुलिस स्टेशन में दूसरी भी घटना ये घटी कि देह बिक्री करने वाली महिला का भी यहाँ पर खून हुआ। जहाँ हवलदार सैयद की हत्या हुई, वहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी स्थित वेश्यावस्ती के एक देह बिक्री करने वाली महिला की भी चाकू से गोद कर हत्या की। मृतक का नाम रानी मुनाफ शेख, उम्र 36 साल, बुटवार पेट, मूल रहवासी पश्चिम बंगाल। इस हत्या के मामले में फराज खाना पुलिस बखर नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। बखर भोसरी स्थित एक होटल में एक वेटर का काम करता है। रानी और उसकी जान पहचान थी। कुछ दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था। उसी के चलते बखर ने बुधवार के सवेरे 3 बजे के करीब रानी पर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। कोरोना महामारी के चलते शहर के प्रशासन द्वारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद एक ही एरिया में 2 हत्याएं होने से नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.